Good morning, students. Today we will read chapter 3 in reader book. Topic है हमारा The Lost Love. So open your reader book and आपको अपनी बुक ओपन करनी है और मेरे साथ साथ में रीड भी करना है. ओके, सो चैप्टर है हमारा द लॉस्ट लव मीन्स खोई हुई हंसी. स्टूडेंट्स, इसमें आप देख रहे हैं इस पेज पर कि एक जिराफ है एंड वन एनिमल है आपका, और उसके साथ में उसका नाम है हाइना. और ये एक तरह का वाइल्ड एनिमल होता है और ये देखने में डॉग की तरह लगता है. पूरी स्टोरी इस पे हाइना पे ही डिपेंड है. जो हाइना है उसकी हंसी जो है कहीं खो गई है, तो वो एक एक करके कई एनिमल्स के पास में जाता है और उनसे बोलता है कि मेरी हंसी कहीं खो गई है, मेरी हंसी ढूंढ दो. ओके, सो लिसन केयरफुली. लेट्स स्टार्ट. हाइना वॉज वेरी सैड. ही हैड लॉस्ट हिज लव. हाइना बहुत दुखी था. ही हैड लॉस्ट हिज लव, क्योंकि उसकी हंसी कहीं खो गई थी. सो हाइना वेंट टू जिराफ. सबसे पहले जब हाइना जिराफ के पास जाता है और उससे कहता है कि प्लीज़ हेल्प मी फाइंड माई लव जिराफ. ही सैड, कहता है कि जिराफ प्लीज़ मेरी हेल्प करो मेरी हंसी को ढूंढने में, कि मेरी कहीं हंसी खो गई है. वो क्योंकि हंसी खो जाती है इसीलिए. जिराफ लिफ्टेड हर लॉन्ग नेक एंड लुक्ड अराउंड. ओके, जिराफ लिफ्टेड हर लॉन्ग नेक एंड लुक्ड अराउंड द ट्री टॉप्स. और वो क्या करता है कि जिराफ जो होता है अपनी जो उसकी लॉन्ग नेक होती है उसको ट्री के चारों ओर हिलाता है और वो कहता है कि आई कांट हियर अ लाफ अप हियर हाइना शी सेड. और वह कहता है कि मैं कोई भी यहाँ जो ट्री के पास वो अपनी नेक को घुमाकर देखता है, वो कहता है कि मैं यहाँ पर कोई भी लाफ नहीं सुन पा रहा हूँ. किसने बोला? जिराफ ने हाइना से. देन हाइना सॉ हिप्पो स्विमिंग इन द लेक. अब नेक्स्ट हाइना किस एनिमल के पास गया? हिप्पो के पास में. उसको बोलता है, हिप्पो क्या था? स्विमिंग लेक में क्या कर रहा था? हिप्पो स्विमिंग कर रहा था. हाइना ने उसको देखा हिप्पो को स्विमिंग करते हुए लेक में, और वो उससे बोला प्लीज़ हेल्प मी फाइंड माई लव हिप्पो. ही सैड, उसने कहा कि हिप्पो मेरी हंसी को प्लीज़ फाइंड, मेरी हंसी को ढूंढ दो प्लीज़. उसने बोला हाइना ने हिप्पो से. देन हिप्पो लुक्ड इन द वाटर. हिप्पो ने किस में देखा? वाटर में देखा, क्योंकि वहाँ वो स्विमिंग कर रहा था, तो उसने वाटर के अंदर देखा. आई कांट हियर अ लाफ डाउन हियर शी सेड. उसने कहा कि मैं यहाँ नीचे तुम्हारी हंसी नहीं सुन पा रहा हूँ. देन उसके बाद में हाइना किसके पास गया? हाइना वेंट टू एलिफेंट नेक्स्ट. उसके बाद हाइना एलिफेंट के पास गया. प्लीज़ हेल्प मी फाइंड माई लव एलिफेंट ही सेड. उसने फिर एलिफेंट को कहा कि एलिफेंट प्लीज़ मेरी हेल्प करो मेरी हंसी ढूंढने में. हाइना ने बोला उसको. ओके, ओपन योर पेज नंबर 18. चलिए लेट्स स्टार्ट. एलिफेंट फ्लैप्ड हिज बिग ईयर्स. आपको पता है एलिफेंट के जो होते हैं ना ईयर्स बिग होते हैं, तो एलिफेंट्स ने अपने ईयर्स को फैलाया और ध्यान से सुना. एंड लिसन केयरफुली, और उसने ध्यान से सुना. और फिर क्या बोला एलिफेंट? आई कांट हियर योर लाफ एनीवेयर इन द जंगल हाइना. मैं जंगल में कहीं पर भी तुम्हारी आवाज़ को नहीं सुन सकता. फाइनली हाइना वेंट टू मंकी. अब आखिरकार वो किसके पास गया? फाइनली मंकी के पास. प्लीज़ हेल्प मी फाइंड माई लव मंकी ही सैड. उसने कहा कि वही बात उसने उसको भी बोली मंकी को कि मंकी मेरी है ना, मेरी हेल्प करो, मेरी हंसी ढूंढने में मेरी मदद करो. हाउ डिड यू लॉस इट. उसने मंकी ने पूछा ये कैसे खो गई हंसी. हाइना से पूछा कि हंसी कैसे खो गई.
हाइना, उसने पूछा हाउ डिड यू लॉस्ट इट हाइना, आस्क्ड मंकी, सिंगिंग फ्रॉम अ ब्रांच। और उसने क्या किया कि वो ब्रांच पे बैठा हुआ था, आपको पता है मंकी ब्रांच वो ट्री पर बैठते हैं, तो उसने ब्रांच को हिलाते हुए पूछा हाइना से, व्हेन आई लाफ्ड एवरीवन सॉ माई टीथ बिग टीथ, व्हेन आई लाफ्ड, जब मैं हंसता था, एवरीवन सॉ माई बिग टीथ, सब लोग क्या करते थे, मेरे जो बड़े बड़े टीथ थे उनको देखते थे, दे गॉट स्केयर्ड, जिससे वो डर जाते थे, सैड हाइना, हाइना ने बोला, उसको मंकी को बताया, सो दे रेन अवे, तो वो भाग जाते थे, मेरे जो बड़े बड़े टीथ को देखकर भाग जाते थे, दिस मेड्स मी सैड, ये सब मेरे को दुखी करता था, ये सब देख के मैं दुखी होता था, सो माई लाफ डिस, इसीलिए मेरी हंसी खो गई, सो माई लाफ डिसअपियर, आह देन यू आर लुकिंग फॉर इट इन द रॉन्ग प्लेसेस, ओके, तब तो तुम इसको गलत जगह पर ढूंढ रहे हो, देख रहे हो, सैड मंकी, मंकी ने कहा, ही जम्प्ड डाउन फ्रॉम द ट्री एंड पिक्ड अप अ फेदर, मंकी ने कूदा, पेड़ के ऊपर से कूदा नीचे और उसने एक फेदर को उठाया, फेदर मीन्स पंख, आप देख रहे हैं इस पिक्चर में मंकी बैठा है हाइना के पास में एक फेदर को लेकर, देन ही बिगेन टू टिकल हाइना ऑल ओवर, और वो जो आप देखिए इस पेज में जो पिक्चर में जो मंकी है वो फेदर को लेकर उसके ऊपर ऐसे उसके पंख को लेकर उसको फेर रहा है, उसको गुदगुदी कर रहा है धीरे धीरे, स्लोली हाइना स्टार्ट टू स्माइल, धीरे से, पहले तो धीरे से उसने स्माइल करना स्टार्ट किया, एंड देन ही लेट आउट अ बिग लाउड लाफ, और फिर उसके बाद में वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, ही लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल ही वॉज रोलिंग अराउंड ऑन द ग्राउंड, और हंसते हंसते वो रोल ग्राउंड पे चारों तरफ रोल होने लगा। सो ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ ओपन योर पेज नंबर 19, नेक्स्ट पेज, चलिए लेट्स स्टार्ट। ऑल द अदर एनिमल्स हर्ड हाइनाज लाफ, जो दूसरे एनिमल्स थे, हाइना बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था तो उसको और दूसरे भी एनिमल्स सुनने लग गए इसकी हंसी को, दे केम रनिंग, अब वो दौड़ कर आए, वेयर डिड यू फाइंड हिज लाफ, तो उन्होंने पूछा कि इसकी हंसी को कहाँ से ढूंढा, क्योंकि वो पहले जिराफ के पास गया, फिर हिप्पो के पास गया, फिर एलिफेंट के पास गया, लेकिन कोई भी उसकी हंसी नहीं ढूंढ पाया, तो फिर जब वो इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया, क्योंकि वो मंकी उसके जो फैदर लेकर उसको धीरे धीरे से उसके पंख फैदर को उसके ऊपर फेर रहा था, जिससे उसको गुदगुदी हुई तो वो हंसने लग गया, तो इसलिए फिर उन एनिमल्स ने पूछा कि इसकी हंसी कैसे वापस आई, कहाँ से वापस आई, दे आस्क्ड मंकी, उन्होंने मंकी से पूछा, हिज लाफ वॉज इनसाइड हिम ऑल द टाइम, मंकी ने कहा उसकी हंसी तो उसके अंदर ही थी हमेशा से, आई जस्ट मेड हिम हैप्पी एंड इट केम आउट, मैंने सिर्फ उसे हैप्पी किया और वो बाहर आ गई, द अदर एनिमल्स वर हैप्पी टू हियर दिस, ये सुनकर दूसरे एनिमल्स भी खुश हो गए थे, सो दे लाफ्ड एंड लाफ्ड, और वो लोग भी हंसने लग गए ज़ोर ज़ोर से, सो दैट देयर टीथ शो टू, जिससे उनके भी दांत दिखने लग गए, उनके भी टीथ दिखने लग गए थे, आई नेवर लॉस माई लाफ अगेन, अब मैं दोबारा अपनी हंसी को नहीं खोऊंगा, सैड हाइना हैप्पली, हाइना ने खुश होकर बोला। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया कि ये पूरी स्टोरी किस पे डिपेंड है, हाइना पे। तो हाइना क्या है, हाइना एक वाइल्ड एनिमल होता है जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वो डॉग की तरह लगता है देखने में, हाँ, तो उसकी वो हंसी खो जाती है, वही चैप्टर है द लॉस्ट लाफ, कि उसकी जो हंसी खो जाती है तो वो अपनी हंसी दोबारा से कैसे पाता है। ओके, आई होप अंडरस्टूड, यू हैव लिसन्ड केयरफुली, ओके, so you have to read this chapter at home. Thank you. These are the hard words of this chapter.